हेलो, नमस्कार बच्चों। हाय दोस्तों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज क्लास सेवन्थ में एट्थ में दोनों में काम आती है। ये घातांक वाली क्लास है। यहां लिख दो घातांक। घात एवं घातांक। तो बच्चों, यहाँ पर मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है। इसके जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने पहले बताई थी। तो प्रॉपर्टीज के आगे कुछ मान ज्ञात करने वाले पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए थे अपन ने, आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ हल जरूर लिखिएगा। हल लिख करके ये क्वेश्चन शुरू करो। 4 की घात, किसी भी अंक की, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 आ जाता है। हमेशा ये ध्यान रखने की बात है, किसी भी अंक या किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 4 की घात 0 का मान 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3। किसी भी संख्या की घात 1 हो तो वही संख्या आ जाती है। प्लस गुणा 2 की घात 3 है। 2 की घात 3 का मान आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर, ये हो गया 3 और 1 4, और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये मान आ गया अपने पास 4 अंटे 32। 32 इसका आंसर आ गया पहले का। तो बच्चों, ये 32 आंसर आ रहा है। तो इसके आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन। तो इसके अंदर 2 की घात -1 गुणा 3 की घात -1 भाग डिवाइडेशन जिसको बोलते हैं 2 की घात -2। तो बच्चों, 2 की घात -1, 2 की घात -1 गुणा 3 की घात -1 भाग के चिन्ह को गुणा कर दो और इसको बटे में कर दो। 1/2 की घात -2 बराबर, इसको लिखो। ये हो गया। देखो, जिसकी घात माइनस होती है वो बटे में चला जाता है, और बटे वाले की घात माइनस होती है तो वो अंश में आ जाता है, हर के अलावा। तो ये देखो, ये बटे में चले जाएंगे, हर में चले जाएंगे। 1/2 गुणा 1/3 गुणा 2 की घात -2 ऊपर आ गया, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2। तो 2 से 2 कट गया बराबर 2/3 उत्तर आ गया इसका मान। ठीक है बच्चों, तो ये मान हो गया अपना। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया अपना। 2 की घात -1 गुणा 3 की घात -1 भाग 2 की घात -2। तो देखो, ये लिख दिया अपन ने 2 की घात -1 गुणा 3 की घात -1। यहाँ पर गुणा का चिन्ह करके, ये भाग में है तो भाग का मतलब ये ऊपर तो 1 है और इसको बटा में, भाग का मतलब हो गया कि गुणा करके 1 बटा में, भाग ही तो लग रहा है इसका, बटे में कर दिया इसका मतलब। अब ये है ना, जो माइनस की घातें हैं वो तो नीचे आ गई, और प्लस वाली माइनस वाली अगर बटा में माइनस की घात है वो ऊपर आ जाती है। तो इनको चेंज कर दिया, ये नीचे आ गई और ये नीचे थी तो माइनस में ऊपर हो गई प्लस। तो इनसे ये कट गया, 2/3 आंसर आ गया। अब इसका ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 माइनस 1/2 माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यह है 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2, 1/4 की घात -2। तो 1/2 की घात -2 माइनस घातें होती है, उसमें जो बटा वाले चिन्ह होते हैं ना, जैसे मान लो 1/3 है, इसकी घात -3 है तो इसका उल्टा कर दो, 3/1 की घात 3 कर दो।
यानी कि घात माइनस वाली प्लस बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो बटे वाली संख्या है उसको विलोम कर दो, प्रतिलोम कर दो, उल्टा कर दो इसको। तो चलो बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसमें देखो आप हल जरूर लगाया करो आप, मैं तो डायरेक्ट बराबर के चिन्ह लगा के कर रहा हूं, लेकिन आप हल लगा के फिर बराबर का चिन्ह लगा के किया करो। तो ये देखो 1/2 की घात -2 है, तो 1/2 की घात -2 को 2/1 की घात 2 प्लस 3/1 की घात 2 प्लस 4/1 की घात 2 बराबर, यहां देखो 2 की घात 2, 1 बटे में 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 की घात चाहे कितनी भी बड़ा हो और किसी में भी भाग दो 1 का 1 ही रहेगा, वही संख्या रहेगी। तो ऊपर देखो 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 2 गुणा 2, प्लस 3 की घात 2 का मान 3 इंटू 3 2 बार, तो 3 3 9, 4 की घात 2 का मान 4 चौके 16 बराबर 16 और 9 25 और 4 29, 29 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना 3 की घात -1 प्लस 8 की घात -1 प्लस 9 की घात, यानी कि यह आ रहा है हल, यहां लिख दो इसको, ये चिन्ह लगा के आना। तो ये इस डी का है 3 की घात -1 यानी कि 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/9, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अगर कोष्टक पे चाहे कितनी भी संख्याएं हो, लेकिन कोष्टक के ऊपर ब्रैकेट बंद हो रहा है, पूरी संख्याओं की घात कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना, सभी संख्याओं की घात 0 आ रही है। तो जिसकी घात 0 आ जाए, चाहे कितनी भी संख्याएं हो, असंख्य संख्याएं हो, उनका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो बच्चों इसके अंदर आगे आप देखो, इस क्वेश्चन को यहां पुटअप कर लेते हैं अपन ई वाले को। यह है अपना -2/3 की घात -2 और इसका मान है पूरे की घात 2। तो यहां देखो यानी कि -2/3 की घात -2, तो -2/3 की घात -2, अगर इसके ऊपर घात होती है जैसे 2 की घात m इसकी घात n, तो ये हो जाएगा 2 की घात m गुणा n, यानी कोष्टक के ऊपर जो घात होती है वो गुणा हो जाती है, तो ये इससे गुणा हो गई बराबर -2/3 की घात -4 हो गई। अब इसको उल्टा करना चाहिए, तो देखो यानी कि घात को अपन प्लस में बनाएंगे ना, तो बटे वाली यानी जो परिमेय संख्या है बटे में, उसको विपरीत उल्टी कर दो, बटे वाली को ऊपर अंश में ले आओ और हर वाली को अंश में और अंश वाली को हर में भेज दो। तो जैसे ये माइनस का चिन्ह नहीं हटेगा, ये वाली प्लस बन जाएगी केवल, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, -3/2 की घात +4 हो गया, तो -3 की घात, यानी कि घात में माइनस का चिन्ह बताया था ना मैंने, माइनस का चिन्ह यदि है किसी पर और यदि घातें सम है तो वो प्लस हो जाता है, अगर माइनस का चिन्ह है और घातें भी सम होती है तो वो माइनस ही रहता है, चाहे कितनी भी घातें हो। तो ये तो प्लस हो जाएगा, 3 की घात 4 का मान होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मान हो गया अपने पास 3 की घात 4 का मान 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81, 81 बटे 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बटे में भी तो 4 घात ही है, तो 81/16 आंसर आ गया इसका। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहां पर ले लेते हैं अपन 8 की घात f वाला, 8 की घात -1 गुणा 7 की घात 2
बटे में क्या है 2 की घात -4, 2 की घात -4 है। तो इसके अंदर बच्चों आगे यहां से डिलीट कर देते हैं, अपन इरेज कर देते हैं और यहां लिख ही लिया। इसको हल करके, हल लिख के ही बराबर का चिन्ह लगाया करो। तो इसके अंदर क्या आ रहा है 8 की घात -1, यानी कि 8 की घात को, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3 लिख सकते हैं। बच्चों क्या लिखेंगे 2 की घात 3, ऊपर -1, घात -1 लगी हुई है ना, तो ऊपर लगा दो। देखो 2 की घात -1 से 3 गुना हो गया तो माइनस के 3 हो जाएंगे, वही 8 की घात 1 की घात माइनस जाएगी, गुणा 7 की घात 2 बटे में 2 की घात -4 बराबर। देखो नीचे अगर ऐसे होता है ना a की घात m बटा a की घात n, तो इसका मान होता है, आधार समान और घातें अलग अलग हो तो बटे वाली घातें माइनस में हो जाती है, a की घात m माइनस n। इसी प्रकार देखो ये दो और ये आधार, लेकिन ये अलग अलग है, यानी कि 2 की घात -3 लिखो, यहाँ 7 की घात 2 लिखो बटे में 2 की घात -4, तो बराबर ये हो गया 2 की घात -3। ये नीचे वाली संख्या ऊपर आके माइनस की है, यानी माइनस में जाएगी ना, तो ये पहले से माइनस है तो इसको कोष्टक में रख देंगे माइनस, और गुणा में 7 की घात 2 है। अब ये हो गया 2 की घात -3, 2 की घात -3 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्योंकि एक माइनस एक अंदर कोष्टक के अंदर है, तो प्लस का 4 गुणा 7 की घात 2, तो ये 4 में से 3 गया तो 2 की घात कितनी बची 1 बची, गुणा 7 की घात 2। तो ये उत्तर आ गया बच्चों, यहां पर 2 तो है ही, ऐसे कैसे, आंसर देख लो, केवल आंसर लिख रहा हूं, 2 गुणा 7 की घात 2 का मान 49 हो गया, 49 को 2 से गुणा किया तो 98, 98 आंसर आ गया इसका। तो ठीक है बच्चों, इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसको एक बार नोट डाउन करो आप। चलो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करो आप, इसको इरेज करके ही समझाते हैं। हाँ तो बच्चों ये एफ वाला क्वेश्चन था, वो वहां पर थोड़ा सा प्रदर्शित नहीं हो रहा था, तो इसको दोबारा अपन लिख के समझा रहे हैं। ये देखो 8 की घात -1, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3 कोष्टक के ऊपर -1, वही 8 की घात -1 हो गया 7 की घात 2 बटे में 2 की घात -4 बराबर, ये हो गया 2 की घात 3, ये -1 से गुणा होके माइनस का 3 हो गया, गुणा 7 की घात 2 बटे में 2 की घात -4 बराबर 2 की घात -3। ये जो ऊपर जाएगा, यानी कि आपको पता है a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, यानी कि नीचे वाली घात, आधार तो बराबर हो घातें अलग हो तो वो क्या होता है कि बटा वाली घात है वो माइनस में चली जाती है, तो ये माइनस में ले जाओ, -4 पहले से ही है तो गुणा 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मान लिख लो 49 होता है, 7 गुणा 7 दो बार गुणा में लिख दो, 7 गुणा 7 49 होता है बराबर। ये देखो 2 की घात -3, ये माइनस और माइनस, यानी कोष्टक के अंदर अगर यहाँ -2 और यहाँ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस के 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 गुणा 49,
बराबर 2 की घात, वो 4 में से देखो छोटी संख्या घट रही है तो प्लस का ही आएगा, 1 बच रहा है, यानी 2 की घात 1 गुणा 49। 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है, तो 49 को 2 से गुणा किया तो 98 आंसर आ गए इसके। इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इसका मान ज्ञात करना है अपने को, सिद्ध करना है m का मान ज्ञात करो। यहां पर किसका, m का मान। तो बच्चों m का मान ज्ञात करने के लिए यहां इस क्वेश्चन को जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे सोल्व कर दो आप, तो आपके पास m का मान आ जाएगा। तो हल बीच में बराबर चलता है तो पहले इंप्लाइज लगता है, ये ध्यान रखना। 5 की घात m बटे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 इंप्लाइज 5 की घात m, ये घात है वो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो -3 बराबर 5 की घात 5 इंप्लाइज 5 की घात m, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस के 3 बराबर 5 की घात 5। आधार समान है, बराबर में है दोनों, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। तो यहां क्या करना है आपको, m + 3 बराबर 5, तो इंप्लाइज m का मान ज्ञात करना है। तो इसके साथ में जो संख्याएं हैं उसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाली तो बराबर में जाते ही माइनस होती है और माइनस वाली प्लस होती है, और गुणा वाली संख्या बराबर में जाते ही भाग में हो जाती है, भाग वाली बराबर में जाते ही गुणा में हो जाती है, यानी ट्रांसफर में उल्टी हो जाती है, गुणा भाग में, जोड़ बाकी में, बाकी जोड़ में, भाग गुणा में। तो ठीक है बच्चों, ये +3 इधर आके बराबर में 5 लिखा हुआ है। भाई गाठों को तो लिखा है, आधार तो बराबर था तो आधार को नहीं लिखा अपन ने। गाठों में m + 3 बराबर 5, इधर 5 है, तो ये m, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, और ये m का मान कितना आया बच्चों, 2 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी क्लासें, और आपको आ भी रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से एफर्ट से पढ़ा रहा हूं और पूरी ऊर्जा और जोश के साथ पढ़ाता हूं बच्चों। एक दिन में 2-2, 3-3 क्लासें मैं अपलोड करता हूं। क्लासों को अपलोड करने में बहुत टाइम भी लगता है, तो बच्चों ध्यान रखें, वीडियोज को हमेशा देखते रहें, और कई बार असुविधा होती है तो भी मैं रात तक इनको कोशिश करके अपलोड करता ही हूं। तो आप ध्यान रखें, वीडियोज के साथ हमेशा बने रहें, जुड़े रहें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये निःशुल्क क्लासों का सबको फायदा हो। और मैं यही मुहिम चलाता हूं कि सब बच्चों को पूरा कोर्स मिले मैथमेटिक्स का, यानी आधा अधूरा कोर्स नहीं डालूंगा, पूरा कंप्लीट कोर्स डालूंगा। ये मैं पहले ही दिन आपको बोल दिया था। तो वीडियो पसंद आ रहा है, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक